हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की और ये वीडियो का पार्ट 5 है। हम पहले भी 4 वीडियोस ला चुके हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अपने एग्जाम के लिए। हमारी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टली अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने सिलेबस है जो कि हमारा चल रहा है, और एक वीडियो और आएगा इसके रिगार्डिंग में। 6 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये रहे, हमको डिफरेंस जानना जरूरी है। एग्जाम में डिफरेंस 4 मार्क में डायरेक्टली पूछा जा सकता है 4 पॉइंट्स पर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, लिंकर एंड लोडर में डिफरेंस, सीरियल कंप्यूटिंग एंड पैरेलल कंप्यूटिंग में डिफरेंस, आईएएएस और एसएएएस में डिफरेंस। इनके डिफरेंसेस हमको तैयार कर लेने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक में दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो मैं ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ ये आपको वहां पर फ्री में मिल जाएंगे। ओके, तो ये रहा फर्स्ट डिफरेंस। थोड़ा सा और सेट करता हूं मैं इसको कि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। ओके, दैट इज गुड। अब बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क रखिएगा। एग्जाम में पक्का 100% यहां से आएगा ही आएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अब ये क्या होता है देखो। कंपाइलर का काम, दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम 0 और 1 भी बोलते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कंपाइलर के रिगार्डिंग में। कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम है वो वन गो, एट वन गो, इट मीन पूरे प्रोग्राम को लेगा और एक साथ कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, और जहां पर भी जिस लाइन में एरर आ जाती है वहां पर रुक जाता है, बोलता है इसको करेक्ट करो तब हम आगे बढ़ेंगे। ये है इसका डेफिनेशन। एग्जीक्यूशन का देखते हैं। क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। कंपाइलर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, बट इंटरप्रेटर की बात करें, रन्स इंस्टेंटली विदाउट फाइल। ये कोई फाइल नहीं बनाता है, सीधा रन कर देता है प्रोग्राम को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे पाइथन में इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, जिसको हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। पाइथन के पास इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड के बारे में जब हम जानते हैं तो फास्ट आफ्टर कंपाइलेशन। देखो, कंपाइलर में एक बार फाइल कन्वर्ट हो गया, फिर ये डायरेक्टली रन करता है क्योंकि इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इसका रन टाइम वर्क जो है वो स्लो है इन कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करेगा कन्वर्ट। एरर हैंडलिंग में बात करते हैं, तो आपका जो कंपाइलर वो जितनी भी एरर्स आएंगी सबको एक साथ सो shows all errors together, एक साथ सारी एरर्स को दिखा देगा। बट इंटरप्रेटर स्टॉप एट फर्स्ट एरर, जहां भी फर्स्ट एरर मिलेगा वहां रुक जाएगा, आगे की एरर को करे पड़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा, कहेगा इसको करेक्ट करो फिर करते हैं। अब कंपाइलर की बात करते हैं, तो सी सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है। देखिए आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का। पाइथन और जावा स्क्रिप्ट के पास में इंटरप्रेटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं मुझे। तो मैं उस तरह से आप तैयारी आपकी करवाऊंगा। आपके लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से ढूंढ करके लाया हुआ हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और हम सबके लिए। तो ये सेकंड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले पर्पस की बात करते हैं। पर्पस में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं।
कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड प्लेटफॉर्म। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर टू डू टास्क, ये यूजर के लिए होता है, यूजर की हेल्प करता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वर्ड, फोटोशॉप, ब्राउजर, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं इंटरेक्शन की। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉक टू हार्डवेयर, सीधा हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टॉक टू द यूजर, ये यूजर से कम्युनिकेट करता है। डिपेंडेंसीज की बात कर लेते हैं तो इट इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर यूज, कंप्यूटर के लिए ये एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो कंप्यूटर हम चला ही नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होते हैं, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट और उसके बारे में पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। अब ये लिंकर लोडर कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पर। ओके, तो सबसे पहले लिंकर को देखते हैं और उसके पहले ही देखते चलते हैं लिंकर लोडर दोनों के बारे में। फर्स्ट फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है ज्वाइन ऑब्जेक्ट्स फाइल एंड लाइब्रेरीज। लिंकर का काम नेम से ही सब समझते हैं, ज्वाइनिंग का काम करेगा, ज्वाइन करेगा, किस किस को ज्वाइन करेगा? ऑब्जेक्ट्स फाइल एंड लाइब्रेरीज को। लोडर की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम को लोड करेगा इनटू द मेमोरी। कहाँ लोड करेगा? मेमोरी में। लिंकर्स क्या करेगा? लिंकर हमारा ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और लोडर लोड कर देगा प्रोग्राम को मेमोरी में। स्टेजेस की बात कर लेते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन, देखो कंपाइलेशन के बाद में लिंकर काम शुरू करेगा लेकिन एग्जीक्यूशन के पहले करेगा। ओके, लोडर एट एग्जीक्यूशन टाइम, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम में काम करेगा। आउटपुट की बात करते हैं तो आपका लिंकर से निकलेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल और लोडर से निकलेगा सीधा का सीधा प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग, प्रोग्राम सीधा रन करना शुरू कर देगा। रोल की बात कर लेते हैं, रोल्स। तो हमारा लिंकर जो है उसका रोल है रीसॉल्व रेफरेंसेस, और लोडर का क्या रोल है? लोडर का है हमारा एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज, मेमोरी को एलोकेट करने का। तो ये सभी डिफरेंसेस है लिंकर और लोडर में। अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और थोड़ा लाइक कमेंट्स भी करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिए तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सीरियल कंप्यूटिंग एंड पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर सीरियल कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सीरियल कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग। सीरियल कंप्यूटिंग में डेफिनेशंस देख लेते हैं। टास्क रन वन आफ्टर एनदर, सीरीज वाइज, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक रन होगा। पैरेलल में एक साथ सारे काम हो जाएंगे। रन टुगेदर, टास्क रन टुगेदर, सारे टास्क एक साथ रन हो जाएंगे। स्पीड की बात कर लेते हैं। स्लोअर फॉर बिग प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आएगा तो ये स्लो हो जाएगा। पैरेलल की बात करते हैं। फास्टर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे उनके लिए फास्ट काम करेगा क्योंकि एक साथ कई टास्क को कर रहा है ये। रिसोर्सेस यूज की बात कर लेते हैं। सिंगल प्रोसेसर और सिंगल कोर की जरूरत है हमको, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर की जरूरत है यहाँ पर हमको, किसमें? पैरेलल कंप्यूटिंग में, क्योंकि बहुत सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम, ये हमारा सीरियल कंप्यूटिंग में आता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में सुपर कंप्यूटर्स, मल्टी थ्रेडेड एप्स, ये सब किस में आते हैं? हमारे पैरेलल कंप्यूटिंग की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, ये लगता है हमारे जो पॉइंट्स है उनमें से डिफरेंसेस में से लास्ट पॉइंट होगा डिफरेंसेस का। यस, ये लास्ट पॉइंट है, तो इसकी बात करते हैं। IaaS और SaaS, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने जहां तक है यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपको मैं इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। आप मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो IaaS प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ऑनलाइन में हम इसको यूज करेंगे। ओके, सब कुछ रेडी रहेगा।
यूजर कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो हमारा IaaS में रहेगा यूजर मैनेज ओएस, ऐप एंड डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स और डेटा को कौन मैनेज करेगा? यूजर मैनेज करेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हम क्या यूज करेंगे? हमारा यूजर जस्ट यूज द ऐप, सिर्फ यूजर ऐप को यूज करेगा, उसे कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आईएएस में हमको ओएस और एप्स को मैनेज भी करना है, बट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमको कुछ भी मैनेज नहीं करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। AWS, EC2, एजूरे, गूगल क्लाउड, ये हमारे IaaS के हैं एग्जाम्पल्स। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जीमेल, ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, ये हमारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं टारगेटेड यूजर, कौन कौन यूजर टारगेट होते हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में डेवलपर टारगेट होते हैं, IT एडमिन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडमिन्स टारगेट होते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एंड यूजर, हम और आप टारगेट में होते हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये सभी पॉइंट्स? आप पढ़ रहे हैं जो, आप मुझे बताइएगा। कोई डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जिनके बारे में हमको बात करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, बट जानना जरूरी है। जो क्वेश्चंस हम पहले पढ़ चुके हैं उनको हम बस रीड कर लें ताकि हमें रिवीजन हो जाए। ओके। नेम 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर। नेम 2 कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेसेस। देखिए यूजर इंटरफेसेस हमने आपको बताए हुए थे, बहुत सारे यूजर इंटरफेसेस हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां पर पूरे यूजर इंटरफेस मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, फिर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं क्योंकि इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों ही चलाने को मिल जाते हैं और ये यूजर फ्रेंडली होता है, इसको सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन कमांड लाइन में हमको पहले सीखना पड़ता है, माउस नहीं चलता है, सिर्फ कीबोर्ड काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 3 फेजेस ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर के 3 फेजेस बताने। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड होता है सिंटैक्स एनालिसिस, और थर्ड होता है कोड जनरेशन। इनके बारे में आगे जब हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। लेक्सिकल का मतलब होता है आपका जो लॉजिक्स आप बना रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिंटैक्स में फॉर्मेट की बात करेंगे, और कोड जनरेशन में आप कोड की बात करेंगे जहां पर कोड को ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे पूछ रहे हैं, नेम 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेस कहते हैं ना, डॉट जिप करके बन जाता है अपना ZIP डॉट जिप फाइल। ओके। ये फाइल फाइल कंप्रेशन में होता है, फाइल को कंप्रेस, बहुत सारा फाइल्स होता है, उसको हम साइज ज्यादा होती है मेमोरी में तो उसको कंप्रेस करके साइज को कम कर लेते हैं, और एक साथ कई फाइल्स को कंप्रेस या जिप फोल्डर में डालकर अटैच करके भेज भी सकते हैं ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, नेम 2 टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। याद रखिएगा, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। ओके, दो टाइप के क्लाउड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम 2 क्लाउड वेंडर प्रोवाइडिंग IaaS सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस फर्स्ट है हमारा, और माइक्रोसॉफ्ट अजूर, इसको हमने अभी देख लिया था जब हम डिफरेंस तैयार कर रहे थे, तो आप याद रखिएगा AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। नेम 2 क्लाउड वेंडर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, गूगल वर्क स्पेस और सेल्स फोर्स, ये दो आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से इसके आंसर्स बड़े हो सकते हैं। अभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे, तो अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव एग्जांपल, हम इसको पहले भी कर चुके हैं। मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज, लाइनक्स, मैकिंटोश, एंड्रॉयड, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राइट फोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस बताने हैं। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं बट फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, ये हमारे फोर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि आपको वही क्वेश्चन दिखे और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूजर टास्किंग सिस्टम एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम। मतलब हमको सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सिंगल टास्किंग की बात करते हैं तब वन यूजर वन टास्क एट ए टाइम, एग्जांपल है एमएस डॉस। मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो वन यूजर बट मल्टीटास्क, साइमल्टेनियसली, एक साथ में। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ में, तो विंडोज। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट बताना है। तो इसमें फर्स्ट रहेगा हमारा ओएस शेड्यूल प्रोसेस, एलोकेट सीपीयू, हैंडलिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड मैनेज कम्युनिकेशन। ये के प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है व्हाट इज मीन बाय द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? हाउ डज इट हेल्प टू हाउ डज इट हेल्प इन स्टोरिंग अ लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉल मेमोरी। लार्जर प्रोग्राम को स्मॉल मेमोरी में कैसे हम सेट कर सकते हैं इसके लिए। तो आपने देखा होगा आजकल मोबाइल फोन आने लगे हैं, उसमें वर्चुअल रैम मिलती है। वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास ये है पूरी कंप्लीट मेमोरी और ये है हमारी रैम। ओके, रैम है 4 GB का और हमारा मेमोरी है 128 GB का। ओके, अब जब रैम ही 4 GB का है तो उसमें 4 GB का रैम में आपका 5 GB का गेम कैसे चल जाता है? 1 GB कहाँ से आता है? एक्चुअली वो 1 GB आपका यहाँ से आता है। 1 GB, 1 GB यहाँ से आके प्लस हो जाता है और यहाँ पे जो 1 GB आपका मेमोरी से आकर प्लस हो जाता है, एज ए रैम बन जाता है, तो उसको हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। परमानेंट मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी एज ए रैम जब ट्रीट करने लगती है उसका कुछ पार्ट मेमोरी का, तो वो वर्चुअल मेमोरी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम आंसर में देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी यूजेस डिस्क एज एक्सटेंशन ऑफ रैम, रैम के एक्सटेंशन। स्वैप प्रोग्राम पार्ट बिटवीन रैम एंड डिस्क टू रन लार्जर प्रोग्राम। जो मैंने बताया वही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोसेस सेंड अ रिक्वेस्ट टू इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। जब कोई प्रोसेस एक रिक्वेस्ट सेंड करती है इनपुट आउटपुट के लिए तो क्या होता है? सीपीयू इज इंटरप्टेड, सीपीयू में इंटरप्ट होता है, रुकावट आती है। ओएस हैंडल इनपुट एंड आउटपुट, ओएस फिर इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है। फिर क्या करता है? रिज्यूम प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन, प्रोसेस को लेता है और अपने पास उसके पास जो पहले से प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर आपकी नई वाली प्रोसेस जो एज ए इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आई हुई है उसको हैंडल करता है और आगे बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैसे हैं क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे हाउ डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मेमोरी व्हेन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रेडी टू गेट एग्जीक्यूटेड। जब नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है उस टाइम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं तो मेमोरी को कैसे मैनेज करेगा? फिर क्या करेगा वो? ओएस यूज पार्टीशनिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन टू एलोकेट मेमोरी फेयरली। मेमोरी को फेयरली एलोकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? पार्टीशनिंग कर देता है यूजेस की। और क्या करता है? पेजिंग कर देता है, अलग अलग पेजेस बना देगा, सिगमेंटेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट है, हमको सिर्फ नाम से जानना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि वहां पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डीपली जानने की जरूरत हो। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर के बीच में डिफरेंस बताना है। अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, कंपाइलर को, असेंबलर को नहीं पढ़ा हुआ है। देखो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल टू मशीन लेवल जाएगा। असेंबलर ये सिर्फ ओनली ऑन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, व्हाट टास्क डज द लेक्सिकल एनालिसिस फेज परफॉर्म ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम कंपाइल होता है तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है। देखो एक वर्ड होता है टोकन्स। टोकन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। तो जो पूरा का पूरा कोड होता है उसको टोकन्स में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर उन पार्ट्स वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं उसको भी चेक कर लेता है लेक्सिकल एनालिसिस। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, ये सब लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर में आते हैं। इसमें हमारा जो सोर्स कोड है वो छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड हो जाता है। ये लेक्सिकल एनालिसिस फेज का वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेजर इन द सिंटैक्स एनालिसिस फेज। सिंटैक्स एनालिसिस फेज में फ्रेजर के बारे में पूछ रहे हैं। जब प्रोग्राम को कम फेज ऑफ द कंपाइलेशन, मतलब जब प्रोग्राम चलता है तो हमारा सिंटैक्स एनालिसिस फेज में फ्रेजर का क्या काम होता है। चेक ग्रामर रूल्स, बिल्ड सिंटैक्स ट्री। ग्रामर रूल्स जो है उनको चेक करता है और सिंटैक्स ट्री को बिल्ड करता है। कौन, हमारी फ्रेजर, जो कि अंदर में रहता है किसके, सिंटैक्स एनालिसिस फेज के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से। पहले सिंपल क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब थोड़ा सा हाई हो गया है यहाँ पर लेवल, जिससे कि आपको वही क्वेश्चंस मिल जाए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना जाए जो हम एग्जाम पे आंसर ना दे पाए। हमें सारे आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन फेज ऑफ द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के इंटरप्रिटेशन फेज का पर्पस बताना है आपको। तो देखिए इंटरप्रिटेशन फेज का पर्पस क्या होता है, एग्जीक्यूट इंटरमीडिएट कोड डायरेक्टली फॉर डीबगिंग टेस्टिंग। मींस जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं हम उसको डीबगिंग करने के लिए, डीबगिंग का मतलब होता है जितने भी एरर्स है उनको हटाने के लिए जो इंटरमीडिएट कोड है उसको डायरेक्टली टेस्ट करना है और एग्जीक्यूट करना। इसका ये किसका काम होता है, हमारा इंटरप्रिटेशन फेज का वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये कैसे लग रहे हैं सभी क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन हमसे बोलता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड जनरेशन फेज एंड द असेंबलर फेज। असेंबलर और कोड जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए, कंपाइलर और असेंबलर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड जनरेशन फेज ऑफ द कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर एंड असेंबलर के बीच में हमको डिफरेंस बताना है जब वो कोड जनरेट करते हैं उस फेज में। ओके, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन है, हमको कंपाइलर और असेंबलर के बीच में डिफरेंस बताना है। कब डिफरेंस बताना है, जब कोड को जनरेट करते हैं उस टाइम पर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाइलर के बारे में है। कंपाइलर कोड जनरेशन के बारे में है। प्रोड्यूस ऑप्टिमाइज मशीन कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली। असेंबली की बात कर लेते हैं। कन्वर्ट सिंबॉलिक असेंबली इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। देखिए यहां पर एक वर्ड आएगा सिंबॉलिक, सिंबॉलिक वर्ड, सिंबॉलिक वर्ड को याद रखिएगा। इट मीन असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज आपकी रिटिन होती है सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे कि आपको ऐड करना है टू नंबर्स को, तो आपको लिखना होगा ऐड 2 3, ऐसे करके 2 3 2 4, तो वो ऐड हो जाएगा।
ओके। आपको, जबकि आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लिख देते हैं कंपाइलर के फॉर्म में 23 + 24, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है, असेंबली में हमको इस तरह से लिखना होता है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सब कुछ वही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 पॉइंट है। चलिए इसी क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से दिखता है हमको। कलर भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा अच्छा लगेगा, अच्छे अच्छे कलर से पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज मीन्ड बाय द लोडर? लोडर से क्या मतलब है? नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लोडर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोडर के नेम भी बताने हैं। ओके। लोडर लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल और एग्जीक्यूटेबल थिंग्स इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड करता है फाइल्स को कौन? लोडर। ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? एब्सोल्यूट लोडर, रिलोकेट लोडर और डायनेमिक लोडर। ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। 1 2 3, आप इसको याद रखिएगा। एब्सोल्यूट लोडर, रिलोकेट लोडर और डायनेमिक लोडर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है पहले से, आपको भी फील हो रहा होगा। पहले सिंपल हुआ करते थे क्योंकि हमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछते हैं, राइट द स्टेप्स टेकन व्हाइल लोडिंग अ प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। जब प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है कंपाइलेशन, सेकंड होता है लिंकिंग, थर्ड लोडिंग, फोर्थ एलोकेशन, फिफ्थ एग्जीक्यूशन, स्टार्ट। ये 5 स्टेप्स होते हैं और ये सीक्वेंस में, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। कंपाइलेशन मीन्स सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिंकिंग का, लिंकर काम करेगा, क्या काम करेगा? कंबाइन करेगा ऑब्जेक्ट फाइल को एंड लाइब्रेरीज को। लोडर का काम क्या रहेगा? लोड करेगा एग्जीक्यूटेबल थिंग्स को मेमोरी में। एलोकेशन का काम क्या रहेगा? मेमोरी असाइन कर देगा, किसके लिए? कोड के लिए, डेटा के लिए और स्टैक के लिए। डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है स्टैक, तो आप इसको चाहे तो भूल जाएं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में तो ये है नहीं। पीजीटी के सिलेबस में हो सकता है, पर हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्या करेगा उसमें? कंट्रोल पासिस टू द प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट पर कंट्रोल प्रोग्राम को मिल जाएगा। ये 5 स्टेप्स हैं, तैयार रखिएगा ये 5 स्टेप्स किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए। एक बार शॉर्ट में नेम रिपीट कर लेते हैं। कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग, एलोकेशन, एग्जीक्यूशन, स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लिंकर सॉफ्टवेयर? लिंकर सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? हम इसको पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू वन एग्जीक्यूटेबल फाइल, रिजॉल्व एक्सटर्नल रेफरेंसेस बिटवीन मॉड्यूल, मॉड्यूल के बीच में कोई एक्सटर्नल रेफरेंसेस हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कर देगा। प्रोड्यूस फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक फाइनल एग्जीक्यूटिव फाइल को बना करके दे देगा। इंसो लाइब्रेरी एंड फंक्शंस आर करेक्टली कनेक्टेड, जितने भी फाइल्स, जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं और फंक्शंस होते हैं, उनको प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं, ये कौन देखेगा? ये लिंक कर देखेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है हमसे? व्हाई GUI इज मोर पॉपुलर एमंग यूजर, एक्सप्लेन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्यों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, मोर पॉपुलर हो जाता है, जल्दी से पॉपुलर हो जाता है? क्योंकि इसको सीखना नहीं पड़ता है। सिंपल, छोटे बच्चे को फोन देके देखिए, फटाफट खटाखट से वो अपना सबसे पहले जाएगा, अपना गेम्स खोलेगा या फिर सबसे पहले जाएगा अपना यूट्यूब खोलेगा और चलाना शुरू कर देगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है विजुअल अपीयरेंस, आइकन्स मेनूज मिल जाते हैं तो विजुअल अपीयरेंस अच्छा होता है। यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है, इजियर देन टाइपिंग कमांड, कमांड को टाइप नहीं करना इजी हो जाएगा। इजी ऑफ लर्निंग, इसको सीखना आसान, बिगनर्स भी आसानी से सीख जाते हैं। एफिशिएंसी, फास्टर नेविगेशन, एफिशिएंट होता है, फास्ट, जल्दी से काम करता है। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, विंडोज, मैकिंटोश, एंड्रॉयड। मैकिंटोश, मैकिंटोश अगर आपने चलाया हो तो मुझे बताइए, क्या मैकिंटोश का यूजर इंटरफेस
या मैक ओएस का यूजर इंटरफेस इन कंपेयर टू एंड्रॉयड और विंडो ज्यादा अच्छा है? अगर है तो बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है हमसे? राइट डिफरेंट यूटिलिटी कमांड्स प्रोवाइड फॉर द यूजर एप्लीकेशन। यूटिलिटी कमांड्स के बारे में पूछ रहे हैं जो कि यूजर को मिलती हैं यूजर एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, इसमें कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट में। फिर होता है डिस्क यूटिलिटी, इट मीन्स डिस्क को फॉर्मेट करना। सी एच के, डी एस के ये कमांड भी होती है, डी एफ, फ्रैग ये भी कमांड होते हैं इसके लिए। सिस्टम यूटिलिटीज, टास्क एमजी या टास्क मैनेजर, एम एस कॉन्फिग, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फिग। कंप्रेशन, जिप फाइल, अनजिप फाइल, बैकअप और रीस्टोर, इट मीन्स बैकअप करना और रीस्टोर करना। ये सारे यूजर्स को जो यूटिलिटी कमांड्स है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के साथ में मिल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। इसको सेट कर लेते हैं, एक ही पेज में हो गया। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं तो अच्छा अच्छा लगता रहता है, बार बार कलरफुल लगता है सब। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके टाइप्स पूछ रहे हैं, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन है डिलीवरिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज जस्ट लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर वाया इंटरनेट, ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स हमको डिलीवरी करना है कंप्यूटिंग सर्विसेज का क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड। जैसे कि सर्विसेज होती हैं सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स, वाई इंटरनेट करते हैं। अब ये थ्री है, इनको हम जान चुके हैं, ये आपको फुल फॉर्म भी मिल गए हैं अभी। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड फोर्थ है एक डेवलपमेंट मेथड, सॉरी मॉड्यूल, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल। ओके, थोड़ा सा नीचे रह गया तो डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल्स। इनके डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, क्लाउड। ओके, ये डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछता है हमसे? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस पूछ रहे हैं, तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, बहुत कम पैसा लगेगा, हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेस करना है। स्केलेबिलिटी, इजी रिसोर्स स्केलिंग, रिसोर्सेस आसानी से स्केल हो जाए, कम ज्यादा जितनी सर्विस चाहिए उतना ले लो। एक्सेसिबिलिटी, एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी एक्सेस कर लो आप, इंटरनेट होना चाहिए बस। सिक्योरिटी, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, बैकअप मिल जाता है और हमको ही नहीं पता होता है कि डेटा एक ही जगह है कि 10 जगह है, 10 जगह भी स्टोर हो सकता है, हमारा बैकअप बनता रहता है, तो हमें डेटा आसानी से मिल जाता है, डिजास्टर की रिकवरी हो जाती है, कोई भी दुर्घटना होती है तो हो जाती है, रिकवर हो जाता है डेटा। परफॉर्मेंस, हाई स्पीड ग्लोबल सर्विसेज, ग्लोबल सर्विस मिलती है, कहीं भी जाओ, लैपटॉप लेके भी नहीं जाए कोई बात नहीं, वहां लैपटॉप लीजिए, क्लाउड बेस्ड लॉगिन कीजिए अपना, ऑफिस चला लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा वीडियो का साइज भी हमने बढ़ा दिया है, पहले 22, 25, 26 मिनट्स जा रहे थे, अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, 33 मिनट्स हो गए हैं हमारे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, मीन्स 40 मिनट्स के आसपास हम चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन्ड बाय पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल कंप्यूटिंग से क्या मतलब है? अभी हम पढ़ चुके हैं एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ओके, तो उसको पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं। साइमल्टेनियसली, देखो लिखा हुआ है, मल्टीपल टास्क रनिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल कोर। इनका यूज करके, जब मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल कोर का यूज करके हम मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करते हैं, तो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। इसके एडवांटेज जानने हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन, एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस, आइडियल फॉर एआई, साइमल्टेनियसली बिग डेटा, इन सब के लिए आइडियल है। फिर बात करते हैं सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड एप्स, थ्रेडेड ऐप, बहुत सारी मल्टीपल थ्रेड एप्स होती हैं, उनको सपोर्ट करती है, इसके एडवांटेज है। फास्टर एग्जीक्यूशन, फास्टर एग्जीक्यूशन,
efficient resources use, ideal for AI, support multi-threaded apps। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? हाउ डज अ डिवाइस ड्राइवर प्ले रोल इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या रोल है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। डायरेक्ट डिवाइस ड्राइवर की जगह पे हमसे पूछा जा सकता है कि डिवाइस ड्राइवर का रोल क्या है, क्या काम है डिवाइस ड्राइवर का, क्यों डिवाइस ड्राइवर डाल रहा है कंप्यूटर। देख लेते हैं आंसर। एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड ओएस। हार्डवेयर और ओएस के बीच में ट्रांसलेटर बन जाएगा। इनेबल्स कम्युनिकेशन विद डिवाइसेस, प्रिंटर, कीबोर्ड, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इनके ये सब डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवा देगा। किससे? सीपीयू के साथ में। सीपीयू के साथ में ये सभी डिवाइसेस कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। किसकी हेल्प से? हमारा डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमसे? प्रोवाइड प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसफर। प्रोटोकॉल भी मिल जाएंगे डेटा ट्रांसफर के लिए, डिवाइस ड्राइवर देगा। एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं। प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर अलाउ ओएस टू सेंड प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड को कौन सेंड करेगा? प्रिंटर का ड्राइवर, ओएस की हेल्प से। ये है हमारे डिवाइस ड्राइवर का रूल्स। एक बार शॉर्ट में आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, हम चलो एक बार रिपीट करते हैं। एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड ओएस, इनेबल कम्युनिकेशन विद ड्राइवर डिवाइसेस, प्रोवाइड प्रोटोकॉल्स, ये सभी इसके फॉर डेटा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बस थोड़े से ही क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन रह गए। जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22। ओ अगेन, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन डिफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। पढ़ लिया है हमने। ओके, से क्या लिखा हुआ है इसमें? डेफिनेशन लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस की बात करते हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, डिवाइस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज क्लाउड सर्विस इन ब्रीफ। तो हमने ये पढ़ लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसको हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। आंसर डिटेल में फिर से आ गया है, हम इसको कर चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं करते हैं। इस ये वाला आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया है, बस क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए दोबारा से लिख दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? हाउ इज अ पब्लिक क्लाउड यूजफुल टू अस? हमारे लिए पब्लिक क्लाउड जो है वो कैसे यूजफुल है? फर्स्ट पॉइंट है, एक्सेसिबल टू एनीवन बाय इंटरनेट, हर एक कोई भी एक्सेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ लिमिटेड क्लाउड स्टोरेज हमको फ्री में मिल जाता है, और ज्यादा चाहिए तो खरीद को अपने अकॉर्डिंग। फिर क्या है, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। सपोर्ट कोलैबोरेशन टूल्स एंड स्टोरेज, कोलैबोरेशन टूल्स को सपोर्ट कर जाएगा। ओके, कैसे? जैसे आपने एक फाइल बनाया हुआ है, कोई वर्ड फाइल है, और उसमें 2-3 लोगों को परमिशन दे दिया आपने, शेयरिंग कर दी उसकी, और वो आकर के एडिटिंग करते रहेंगे। ओके, S1 S2 दो स्टूडेंट है, वो एडिटिंग करते रहेंगे, वो कोलैबोरेशन हो जाएगा उसमें। फिर बात करते हैं एग्जांपल्स, गूगल ड्राइव, AWS, माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो ये सभी हमारा जो कि हम तैयारी कर रहे हैं एमास टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टियर 2 की, उसके बारे में है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन भी क्लास आपकी ले लूं लाइव आकर के एमास टीजीटी कंप्यूटर साइंस टियर 2 के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी, मेरे पास एक ही टाइम फ्री है रात को, वो है 10 बजे से और 10:30 तक। इस टाइम पर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। आपको अगर चाहते हैं कि लाइव आकर के ऑनलाइन क्लास हो, आपके डाउट भी सॉल्व हो जाए,
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैंने पोल भी किया हुआ है, आप वहां पर भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ पूरी फाइल को ऊपर तक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की फाइल है। ये फाइल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से भी इस फाइल को रिसीव कर सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर वहां पर आसानी से मिल जाएंगे, आप रिवीजन कर सकेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।